हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? सारे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज आप देख रहे हो कि सर है ना, फालतू की चर्चा अपने करना मत, फालतू का टाइम वेस्ट आप हमारा करना मत। देखो, मैं आपका फालतू का समय नहीं लूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी 8 से 10 मिनट लूंगा। अगर आप निराश हैं तो मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर दूंगा। अगर आप मोटिवेट हैं तो आप मोटिवेट ही रहिए, लेकिन कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, वो बातें आप सुन लेना। सबसे पहली बात, एसआई के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए, एसआई के अंदर एसआई का जो पेपर हुआ था, एक तो 5 अप्रैल का और एक अपने 6 अप्रैल का, इस दोनों शिफ्टों के अंदर 60% उपस्थिति रही। भाई कितनी उपस्थिति रही? अपने 60% उपस्थिति थी। बेसिकली देखा जाए तो 4.66 लाख कुछ विद्यार्थी ने पेपर दिया था। मतलब 4.5 लाख लोगों ने अपने एसआई की एग्जाम दी थी। अपने आप में देखा जाए तो 4.5 लाख लोगों ने एसआई की एग्जाम दी। ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक एवरेज था कि भाई सही और अच्छे लोगों ने दी, बढ़िया। क्योंकि कभी कभी संख्या जब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो वो भी एक सोचने का विषय बन जाता है। तो इसमें सोचने का विषय संख्या नहीं है, इसमें सोचने का विषय ये कि पेपर कठिन था या फिर टफ था। सर कठिन और टफ क्या हो गया? कठिन था या फिर आसान था? 2 पॉइंट आपके सामने आते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है कि सर पेपर कठिन था? पहला पेपर आपके सामने आता है, पेपर कठिन था। और दूसरे पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आता है, क्या पेपर आसान था? तो मैं कहूंगा ये जो पेपर आसान मैंने लिखा है ना, इसको तो आप यूं ही काट दो। इसको तो पहले काटो, और ये वाला पॉइंट सही है, पेपर कठिन था। दो शिफ्ट अपनी हुई थी, एक एक शिफ्ट के ऊपर क्यों ना थोड़ी बातचीत की जाए, चर्चा की जाए। सबसे पहले मैं 5 अप्रैल वाली शिफ्ट को उठाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने 5 अप्रैल वाली शिफ्ट के ऊपर। देखो, 5 अप्रैल की शिफ्ट थी वो पेपर फर्स्ट जो अपने हुआ था, पेपर फर्स्ट जो हुआ था, पेपर फर्स्ट अपने बेसिकली हिंदी का हुआ था। और ये जो बेसिकली हिंदी का पेपर था, हिंदी का पेपर बहुत ही आसान आया था। अगर इस हिंदी के पेपर के अंदर आप 175 नंबर भी लेके आ जाते हैं, 175 से लेके 180 के अंदर है ना, 175 से लेके 180 के बीच में आपका आंकड़ा आराम से बैठ जाएगा पढ़ने वाले विद्यार्थी का, जिसने हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करी होगी। वो इस हिंदी वाले पेपर में अच्छे नंबर खींच लेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी सर सेकंड पेपर के अंदर, जो जीके का सेकंड पेपर था उसमें सर इतनी ज्यादा समस्या दे रखी है, क्या करें। चलो भाई, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पेपर सेकंड, मेरे जितने भी जानकार लोग एग्जाम दे के आए, तो एग्जाम देने से पहले मैं उनको कह रहा था कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपने एकदम दिल को ठंडा करके और कालजे को साफ करके और कॉन्फिडेंस फुल करके पेपर दे के आना है। लेकिन जैसे उन्होंने पेपर फर्स्ट देखा तो उनको लगा अब तो हम थानेदार बन गए। पेपर फर्स्ट हिंदी का पेपर देने के बाद उनको लगा थानेदार पक्के, 12 के यूं चाय पीते पीते कह रहे थे अरे भाई साहब थानेदार पक्के। लेकिन जब दूसरा पेपर देखा तो पेपर सेकंड देखते उनके जो मोरिया बोल गए ना, तोते उड़ गए सबके। ये क्या करंट अफेयर्स देखने को मिल गई, क्या चीजें देखने को मिल गई, तो उस पर थोड़ा सा किया जाए। पेपर सेकंड में साइंस और टेक का जो पोर्शन था, साइंस और टेक का जो पोर्शन था तुम्हारा, और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन था, भाई साहब बेहद ही टफ था। है ना, मैं कह सकता हूं कि बेहद ही कठिन था। मतलब साइंस और टेक के अंदर आप नैनो टेक वाले सवाल थोड़े से एक दो सवाल वो सही कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा कठिन पूछ लिया तो मैं आसान बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि पेपर देते समय उस एग्जाम हॉल में जब विद्यार्थी बैठा रहता है ना, उसी को पता होता है कि पेपर टफ है या आसान है। मैं पेपर होने के बाद पेपर देख के ज्ञान दूं कि पेपर आसान था तो ये थोड़ी सी बात जचने लायक नहीं बैठती है ना। पेपर सच में टफ था। साइंस और करंट अफेयर्स तो बेहद ही टफ थी, इनको तो मैं कह सकता हूँ, इनमें कोई डाउट नहीं है। ये तो साफ साफ विद्यार्थी को दिख रहा था कि पता नहीं कहाँ से उठा के पूछ रहे हैं, सीधे के सीधे साइट पे से वहां से लाइनें उठा उठा के इन लोगों ने पूछी है। अगली बात आती पॉलिटी की। अगला सवाल आता सर ये पॉलिटी कैसी थी, तो मैं कहूंगा पॉलिटी नॉर्मल थी। पॉलिटी अपने नॉर्मल थी। एक मणिपुर वाला वो हटा दिया जाए, वो नोट्सों में नहीं था। तो पॉलिटी अपने नॉर्मल पूछी गई थी, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी की बात की जाए तो। अब बात है सर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, ये कैसी थी सर? है ना, यहाँ तुम्हारे बात आती सर, एक तो राजस्थान इतिहास और सर कला संस्कृति कैसी पूछी गई थी 5 अप्रैल वाले पेपर के अंदर। तो मैं कहूँगा कि ये आसान ही थी। है ना, कला संस्कृति को मैं कठिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि चित्रकला से जो सवाल अपने पेंटिंग्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी आसान थे। और कला संस्कृति के अंदर आप दुर्ग ले लो, चित्रकला ले लो, एकीकरण ले लो, इनसे विद्रोह से जो सवाल पूछे गए थे लगभग आसानी थे। तो कल्चर और हिस्ट्री को मैं आसानी बताऊंगा, कठिन नहीं बताऊंगा। आप भी पेपर देख के आए हो 5 अप्रैल वाला, तो 5 अप्रैल वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने कल्चर और हिस्ट्री के सवाल देखे होंगे, ठीक ठाक थे, नोट्सों में सवाल मिल रहे थे। जिस विद्यार्थी ने नोट्सों को 3 से 4 बार रिवाइज किया होगा, जिसने अपने पीओक्यू सोल्व किए होंगे, एमसीक्यू सोल्व किए होंगे, बार बार टेस्ट सीरीज दी होंगी, मॉक टेस्ट दिए होंगे, उसका आसानी लगेगा उसको पेपर। है ना, मैंने एक्सेप्ट किया है करंट अफेयर्स और साइंस और टेक टफ है,
तो मैंने कहा कि भाई साहब बहुत ज़्यादा टफ है, और कल्चर और हिस्ट्री अपने नॉर्मल पूछी गई थी। अब बात आती है राजस्थान ज्योग्राफी। अब तुम्हारे पास एक बात आती है राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी को मैं एवरेज कहूँगा। राजस्थान ज्योग्राफी और जो इको सर्वे था वो एवरेज था। इको सर्वे की जब बात आती तो इको सर्वे एक तो नया था और आसान था। जो इकोनॉमी सर्वे है वो पहली बात तो नया था और आसान था। तो ये तो 5 अप्रैल वाले पेपर की चर्चा होगी। बेसिकली मैथ रीजनिंग ठीक ही थी अपने, है ना, आसान सी पूछी थी, ज्यादा टफ नहीं पूछी थी। लेकिन 6 अप्रैल वाले पेपर में मैथ रीजनिंग थोड़ी टफ पूछी गई थी। तो ये 5 अप्रैल का मैंने आपको एनालिसिस बताया छोटा मोटा तौर पे। जो मैंने कहा कि पेपर फर्स्ट आपका बहुत आसान आया था, और पेपर सेकंड की जब मैं बात करता हूँ तो पेपर सेकंड के अंदर आपकी साइंस और टेक और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन बेहद कठिन था, और पॉलिटी अपनी नॉर्मल पूछी गई थी, एवरेज में इसको बोल सकता हूँ। अगला पोर्शन हमारे पास आता है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, आसान पूछी गई थी, सिंपल ही थी। राजस्थान ज्योग्राफी आपके एवरेज थी। इकोनॉमी सर्वे आपका नया था, आसान था। कुछ विद्यार्थी बोल रहे सर पुराना था इकोनॉमी सर्वे, आपने नहीं देखा कि? अरे एक दो सवाल तुमको 2024 वाले पोर्शन से मिल गए होंगे, वो उठा के तुम्हारे वहां टेक दिए। एक दो क्वेश्चन आने से कभी भी कोई चीज पुरानी नहीं हो सकती। अगर उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपके नए दे रखे हैं तो वो नया कहलाएगा। अगली बात आती है हमारे पास में सर 6 अप्रैल वाला। 5 अप्रैल वाला तो आपने बता दिया सर। ये 6 अप्रैल वाला पेपर कैसा था? मैं कहूंगा 5 अप्रैल वाले पेपर में जो हिंदी का पेपर हुआ था वो भाई साहब बहुत ही आसान पूछा गया था। लेकिन 6 अप्रैल वाले के अंदर जो अपने बेसिकली हिंदी का पेपर हुआ था, इसमें जो पारिभाषिक शब्दावली पूछी गई थी, इसमें जो आपकी पारिभाषिक शब्दावली जो पूछी गई थी ये थोड़ी सी कठिन थी। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि यार 5 अप्रैल का जो तुम्हारा एसआई के अंदर हिंदी का पेपर हुआ था वो थोड़ा आसान था, लेकिन 6 अप्रैल को जो तुम्हारा हिंदी का पेपर हुआ था उसमें पारिभाषिक शब्दावली थोड़ी कठिन पूछी गई थी। और इसमें जीके का जो स्तर था 5 अप्रैल वाले एग्जाम के अंदर, 5 अप्रैल वाली शिफ्ट में आपका जो जीके का पेपर था वो थोड़ा ठीक था, मतलब कठिन था लेकिन ठीक था 6 अप्रैल वाले पेपर से। तो 5 अप्रैल वाले पेपर की अगर 6 अप्रैल वाले पेपर से तुलना की जाए तो 6 अप्रैल वाला पेपर बेहद कठिन था। अगर इसमें तुलना की जाए तो 6 अप्रैल वाला पेपर कठिन था। अब हमारे सामने सवाल आता है नॉर्मलाइजेशन का, अगला सवाल आता है कट ऑफ का, अगला सवाल आता है 36% का, और अगला सवाल आता है तुम्हारा फिजिकल कॉल का कि सर क्या हम फिजिकल दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तुम्हारे सामने 3 से 4 सवाल पैदा हो गए। पहला सवाल, सर नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फायदा मिलेगा? कट ऑफ कितनी जा सकती है? सर 36% कैसे लाएं? अगली बार फिजिकल होगा नहीं होगा? पिछली बार कितने नंबर पे हुआ था फिजिकल? तो इन मुद्दों पे आप थोड़ी सी बात करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन में उसको फायदा मिलेगा जिसका पेपर कठिन होगा, तो 6 अप्रैल वालों को फायदा मिलेगा। मैं पहले बता दूं, वो विद्यार्थी जिन्होंने जिनकी शिफ्ट 6 अप्रैल वाली थी इसमें उनको फायदा मिलेगा। कट ऑफ की बेसिकली बात करो तो कहने वाली बात कुछ ऐसी है नहीं। मैंने कहा था भाई अगर आपका जीके वाला पेपर अच्छा है और आप जीके वाले पेपर में पास हो रहे हो तो फिर कट ऑफ क्या ही जाननी है आपको। अगर आपके 36% आ रहे हैं, आप 36% लेके आ रहे हो उस जीके वाले पेपर में, तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है। और मैं पहले घोषणा कर देता हूं, जो एसआई के इस पेपर में जीके का पेपर पास कर रहा है वो आरएस प्री की टेंशन छोड़ दे, है ना, वो अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दे। जो इस जीके के पेपर में पास हो रहा है एसआई वाले में, वो आरएस प्री की टेंशन छोड़ दे, वो अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर दे। अब बात आती है भाई साहब कट ऑफ की। कट ऑफ की देखो भाई 36% अगर आपके आ रहे हैं, 36 सवाल आपके बैठ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ 72 नंबर आपके ये हो गए। और हिंदी वाले पेपर में अगर 175 नंबर आपके बैठ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि यार 230 के समथिंग आपके नंबर बैठ जाएंगे। तो 230 पे आपका फिजिकल कॉल हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ मेरे को जहां तक याद आ रही है वो 240 तक गई थी, है ना। 240 से 50 है, पर 230 से 40, सॉरी मेरे को नहीं पता, बट आसपास का आंकड़ा मेरा करेक्ट है। 230 40 50 के बीच में तुम्हारी 2021 की गई थी कट ऑफ, जिसमें 2021 का पेपर तो बेहद ही आसान पूछा गया था। ये इतना कठिन पेपर है तो इसकी कट ऑफ 230 थोड़ी जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके 36% यहाँ बैठ रहे हैं जीके वाले पेपर में और 175 आप हिंदी वाले के अंदर लेके आ रहे हो तो पक्का पक्का आपका फिजिकल कॉल हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो मोटे होते हैं, जिनसे फिजिकल नहीं हो पाता, जो लंबी कूद नहीं कर पाते, जो अपने चिनअप नहीं लगा पाते, है ना, और जिनका हाइट नहीं होती कुछ लोगों की, लेकिन फिर भी वो एग्जाम दे के आते हैं, तो ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए तुम्हारी कट ऑफ अगर तुम्हारे 230 से 40 के बीच में नंबर बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एक सेपी स्कोर है बेसिकली, बकायदा देखा जाए तो। और बाकी बातें मैंने आपको बता दी। अगर 2026 में 5 अप्रैल और 6 अप्रैल का एसआई का पेपर आपका जीके में पास हो तो
RS प्री की टेंशन छोड़ देना और अब टेंशन लेनी भी नहीं है। आगे अपनी खूब सारी भर्तियां हैं, हताश नहीं होना। मैं हर बार कहता हूं कि कोई भी एक परीक्षा विद्यार्थी का जीवन निर्धारित नहीं करती और नहीं कर सकती, नहीं करेगी आगे जाके। जीवन बहुत मौके देता है आपको, आगे मौके मिलेंगे। जिनका हो रहा है उनके लिए तो खूब खूब बधाई, आपको लाख लाख बधाई। आप अपने फिजिकल और इंटरव्यू पे ध्यान दो। जिनका नहीं हो रहा, उनको लग रहा है सर मेरे तो 30 नंबर बैठ रहे हैं, मेरे तो 30 ही क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो आप अपने टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। बाकी आगे मिलते रहेंगे अपन। थैंक यू सो मच।